हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी पर। चलो तो हम आज चर्चा करते हैं साराभाई क्रेटर। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर दी एमपीएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, आरआरबी, कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो साराभाई क्रेटर फिलहाल में काफ़ी चर्चा में, इसलिए मैंने आज ये सब्जेक्ट चुना है और आपके लिए इसके बारे में जानकारी लेके आओ। चलो तो देखते हैं क्या है साराभाई क्रेटर। इस टॉपिक में हम देखेंगे साराभाई क्रेटर के बारे में जानकारी, और इसी के संबंध में डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में, और जो हमारा स्पेस रिसर्च सेंटर है इसरो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये साराभाई क्रेटर इतना चर्चा में क्यों है। आप सभी लोगों को पता होगा, हाल ही में 12 अगस्त को डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई का जन्मदिन था। तो इसी अवसर पर चंद्रमा-2 ने चंद्रमा की तस्वीर कैद की है। एक क्रेटर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म शताब्दी वर्ष 12 अगस्त को पूरा हुआ, और यही एक वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि है। मैंने आपको बताया था कि 12 अगस्त को डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्मदिन था। इसी अवसर पर जो एक तस्वीर ली गई है क्रेटर उसको उनका नाम दिया गया है। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर एक ऐसा गड्ढा होता है जो उल्कापिंड या ज्वालामुखी के गतिविधि या विस्फोट से बनता है। हाँ, हम सब लोगों को पता होगा उल्कापिंड और ज्वालामुखी, इनके अंतर्गत गतिविधियाँ होती रहती है और विस्फोट होते रहते हैं, और उस विस्फोट या गतिविधि से जो गड्ढा बनता है, होल बनता है, उसी को क्रेटर कहते हैं। साराभाई क्रेटर का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। साराभाई क्रेटर से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को लावा से भरे चंद्रमा क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी हासिल हो सकेंगी। इसका मतलब ये होता है कि जो क्रेटर मिला है उसके वजह उसी के हेल्प से जो साइंटिस्ट है उनको चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए और हेल्प मिलेगा। साराभाई क्रेटर के बारे में थोड़ी और जानकारी। साराभाई क्रेटर चंद्रमा के उत्तरी पूर्व क्वाड्रेंट में मारे सेरेनिटेटिस में स्थित है। साराभाई क्रेटर उस क्रेटर से पूर्व में करीब 250 से 300 किलोमीटर है जहां नासा के अपोलो 17 और लूना 21 मिशन उतरे थे। आपको पता ही होगा, नासा ने चंद्रमा पर अपने अपोलो 17 और लूना 21 जो मिशन चलाए थे वो वहाँ पर उतरे थे। जिस स्थल पे वहाँ से उतरे थे वहाँ से साराभाई क्रेटर पूर्व में 250 से 300 किलोमीटर। क्रेटर की 3D तस्वीरों से पता चलता है कि क्रेटर उठे हुए किनारे से करीब 1.7 किलोमीटर गहरा है। मतलब क्रेटर की गहराई अभी तक इतनी पता चली है कि वो 1.7 किलोमीटर है। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने इस क्रेटर की 3D इमेज खींच ली है। क्रेटर की दीवारों की ढलान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इसका जो स्लोप है वो 25 से 30 डिग्री के बीच है। सॉरी, मैंने सेल्सियस बोल दिया था, कभी कभी हो जाता है यार ऐसा। ठीक है, हम अभी जानते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में थोड़ी जानकारी। आप सभी को लोगों को पता ही होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक जिसे कहा जाता है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई का जन्म अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को हुआ था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट जॉन कॉलेज में डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने हासिल की। उन्होंने 11 नवंबर 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की मतलब PRL की स्थापना की। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट के निर्माण और प्रक्षेपण के लिए परियोजना शुरू की थी। वो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्था अहमदाबाद के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। भारत में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक भारत के बहुत ही एक जाने माने साइंटिस्ट थे। आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसीलिए भारत सरकार ने उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया। उसी में से मैं
पहला पुरस्कार था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये उन्हें 1962 में दिया गया था। दूसरा पुरस्कार था पद्म भूषण, ये इन्हें 1966 में दिया गया था। और तीसरा पुरस्कार उन्हें पद्म विभूषण, ये उन्हें मरणोपरांत दिया था 1972 में, जब उनका निधन हुआ था उसके बाद उनको ये पुरस्कार दिया गया था। अभी हम जानते हैं इसरो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। इसरो क्या है? इसरो एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी, इसीलिए इनको इसरो के पिता माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट, ये जो मैं आपको बताया है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक में है। इसरो के बारे में और थोड़ी, इसरो द्वारा अभी तक 106 उपग्रहों का परीक्षण किया गया है। और भारत का पहला उपग्रह सोवियत भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। आपको ये नोट करना चाहिए कि भारत का जो पहला अंतरिक्ष है वो आर्यभट्ट है। वो किसी के नाम पे है, वो अपने महान गणितज्ञ जो मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट है आर्यभट्ट के नाम पर उसका नाम दिया गया था। ये कब छोड़ा गया था? ये लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 में। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा सैटेलाइट है ये 5 दिनों बाद काम करना बंद कर दिया था। लेकिन उसी समय 1974-75 में जब ये लॉन्च हुआ था उस समय ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, इसीलिए ये आपको याद रखना चाहिए। चलो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक करना। शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लेते आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।